नहीं मदर पंचोदा साहब, आप बताइए एहतजाज को लेकर पीटीआई का क्या प्लान है? अली अमीन गंडापुर साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि हम हथियार लेकर आएंगे। जरा सुन ले पहले उन्होंने क्या कहा था, फिर सवाल कर। बार बार कहता हूँ, फिर मीडिया वाला मेरा ये वाला क्लिप काट लेते हो आप लोग। आ दिया करो यार, मैं बोल रहा हूँ ना, क्लियर ऐलान है हमारा। पिछली दफा हम निहत्ते थे, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात। जी सर, अब बताइएगा ये क्लिप काट देते मीडिया वाले, इसको चला दें, ये किस नहज पर जा रहे हैं सर? कुछ भी हो, एक सूबे की इकाई का सरबराह है सर, ये मुझे बताइए। और पिछली बारियों से ये वाली टोन मुख्तलिफ कैसे लग रही है आपको? सलमान साहब देखें, खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि एहतजाज जो है वो स्ट्रेटजी इस्लामाबाद की नहीं है। उस बात की जो है वहाँ पर वजाहत अलीमा आपा ने भी की, और जो ये बात उन्होंने की है वो सिनेरियो के अंदर की है कि लास्ट टाइम हमारे ऊपर निहत्ते कारकुनों के ऊपर पुरअमन एहतजाज के ऊपर गोलियां चलाई गई स्नैपर्स के ज़रिए। तो इस दफ़ा अगर फिर गोलियां चलाई गई तो दिफा का पाकिस्तान का हर शहरी जो है उसको आईने पाकिस्तान देता है। तो उन तमाम तबकों के लिए, वो तमाम हलकों के लिए, वो हुकूमती तमाम जो नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे इंटीरियर और बाकी, उनके लिए वाज़ह है कि आप जो है पुरअमन एहतजाज का हक जो है हर एक का है और उनको करने दीजिए और ये ना कीजिए। तो उनको तनबीह की जा रही है कि अगर ये करेंगे तो फिर डेफिनेटली हमने अपने लोगों का दिफा करना है। ओके। अच्छा, अली गौर से ज़रा बताइएगा, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर साहब की जो तनख्वाह 2,13,000 से बढ़ी, क्या ज़रूरत पेश आई ये बताइएगा। और वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है, तो इसका मतलब है ये तनख्वाह बढ़ी, वज़ीर आज़म को पता ही कुछ नहीं है। तो कैसा बजट वज़ीर आज़म पेश कर रहे थे कि जैसे उन्हें मालूम ही नहीं इस बात का? जरा थोड़ा बताइएगा। नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि जो पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें हैं वो तो कोई सिर्फ पीएमएलएन की तो नहीं बढ़ी, वो जाहिर है कि पूरी अपोजिशन है और पूरी पार्लियामान की बढ़ी है। स्पीकर और मैं समझता है कि वो मेरी गुजारिश सुन लेना आप। ठीक है। वो तो जाहिर है ड्यू थी और वो काफी साल हो गए, वो बड़ी भी नहीं थी और उस पर सब मुत्तफिक हैं। और मेरा ख्याल है कि हंसी खुशी सब राजी है, इंक्लूडिंग पीटीआई की तरफ से भी ये मुतालबा था कि ये तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। और दूसरी बात ये है, अगर किसी को इख्तलाफ है तो मैं ये आपके प्रोग्राम की वसातत से कहूंगा कि वो तनख्वाहें ना लें। अच्छा, आप कह रहे हैं सब हंसी खुशी राजी हैं, लेकिन बहरहाल सब हंसी खुशी राजी नहीं है। अवाम के पास जाएं, अवाम आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर बताता ही है। अवाम के रद्द अमल के बाद ही वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया है, तो पता तो शायद उनको पहले भी था। बहरहाल एक बहुत बड़ी सूरत हाल है, दुनिया एक बहुत बड़ी खबर की तरफ कविन हो रही है और ये पेचीदा सूरत हाल है और पाकिस्तान को इस पर एक स्टांस लेना है, भरपूर स्टांस लेना है। सिर्फ मजम्मती बयान नहीं, हमारे हमसाए तक हमारा दुश्मन पहुंच चुका है, बड़े प्रिसाइज हमले उसने किए। नहीं मदर पंचोदा साहब, आप बताइए एहतजाज को लेकर पीटीआई का क्या प्लान है? अली अमीन गंडापुर साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि हम हथियार लेकर आएंगे। जरा सुन ले पहले उन्होंने क्या कहा था, फिर सवाल कर। बार बार कहता हूँ, फिर मीडिया वाला मेरा ये वाला क्लिप काट लेते हो आप लोग। आ दिया करो यार, मैं बोल रहा हूँ ना, क्लियर ऐलान है हमारा। पिछली दफा हम निहत्ते थे, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात। जी सर, अब बताइएगा ये क्लिप काट देते मीडिया वाले, इसको चला दें, ये किस नहज पर जा रहे हैं सर? कुछ भी हो, एक सूबे की इकाई का सरबराह है सर, ये मुझे बताइए। और पिछली बारियों से ये वाली टोन मुख्तलिफ कैसे लग रही है आपको? सलमान साहब देखें, खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि एहतजाज जो है वो स्ट्रेटजी इस्लामाबाद की नहीं है। उस बात की जो है वहाँ पर वजाहत अलीमा आपा ने भी की, और जो ये बात उन्होंने की है वो सिनेरियो के अंदर की है कि लास्ट टाइम हमारे ऊपर निहत्ते कारकुनों के ऊपर पुरअमन एहतजाज के ऊपर गोलियां चलाई गई स्नैपर्स के ज़रिए। तो इस दफ़ा अगर फिर गोलियां चलाई गई तो दिफा का पाकिस्तान का हर शहरी जो है उसको आईने पाकिस्तान देता है। तो उन तमाम तबकों के लिए, वो तमाम हलकों के लिए, वो हुकूमती तमाम जो नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे इंटीरियर और बाकी, उनके लिए वाज़ह है कि आप जो है पुरअमन एहतजाज का हक जो है हर एक का है और उनको करने दीजिए और ये ना कीजिए। तो उनको तनबीह की जा रही है कि अगर ये करेंगे तो फिर डेफिनेटली हमने अपने लोगों का दिफा करना है। ओके। अच्छा, अली गौर से ज़रा बताइएगा, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर साहब की जो तनख्वाह 2,13,000 से बढ़ी, क्या ज़रूरत पेश आई ये बताइएगा। और वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है, तो इसका मतलब है ये तनख्वाह बढ़ी, वज़ीर आज़म को पता ही कुछ नहीं है। तो कैसा बजट वज़ीर आज़म पेश कर रहे थे कि जैसे उन्हें मालूम ही नहीं इस बात का? जरा थोड़ा बताइएगा। नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि जो पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें हैं वो तो कोई सिर्फ पीएमएलएन की तो नहीं बढ़ी, वो जाहिर है कि पूरी अपोजिशन है और पूरी पार्लियामान की बढ़ी है। और मैं समझता है कि वो मेरी गुजारिश सुन लेना आप। ठीक है। वो तो जाहिर है ड्यू थी और वो काफी साल हो गए, वो बड़ी भी नहीं थी और उस पर सब मुत्तफिक हैं। और मेरा ख्याल है कि हंसी खुशी सब
राजी, इंक्लूडिंग पीटीआई की तरफ से भी ये मुतालबा था कि ये तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। और दूसरी बात ये है, अगर किसी को इख्तलाफ है तो मैं ये आपके प्रोग्राम की वसातत से कहूंगा कि वो तनख्वाहें ना लें। अच्छा, आप कह रहे हैं सब हंसी खुशी राज़ी हैं, लेकिन बहरहाल सब हंसी खुशी राज़ी नहीं है। अवाम के पास जाएं, अवाम आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर बताता ही है। अवाम के रद्द अमल के बाद ही वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया है, तो पता तो शायद उनको पहले भी था। बहरहाल एक बहुत बड़ी सूरत हाल है, दुनिया एक बहुत बड़ी ख़बर की तरफ कविन हो रही है और ये पेचीदा सूरत हाल है और पाकिस्तान को इस पर एक स्टांस लेना है, भरपूर स्टांस लेना है। सिर्फ मजम्मती बयान नहीं, हमारे हमसाए तक हमारा दुश्मन पहुँच चुका है, बड़े प्रिसाइज हमले उसने किए हैं।